नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तूफान की जिसने कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल कर रख दिया। मोंथा तूफान। मोंथा तूफान अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में बने एक कम दबाव क्षेत्र से विकसित हुआ। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे हवा में नमी बढ़ी और धीरे धीरे ये सिस्टम एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। घरों की छतें उड़ी, पेड़ जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और सबसे बड़ी बात, इंसान फिर एक बार प्रकृति के सामने बेबस नजर आया। चलिए आपको बताते हैं कि मोंथा क्या है और इसका नाम मोंथा क्यों पड़ा। चक्रवात एक बड़ा घूमता हुआ तूफान होता है जो समुद्र के गर्म पानी से बनता है। आपको बता रहे हैं कि साइक्लोन मोंथा है क्या, और ये उत्तरी हिंद महासागर जैसे बंगाल की खाड़ी में बनता है। इसकी हवाएं 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चलती है। मोंथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ मोंथा बढ़ रहा है। चक्रवात एक बड़ा घूमता हुआ तूफान, जहां मोंथा तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जो समुद्र के गर्म पानी से बनता है। समुद्र का तापमान बढ़ने पर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ऐसे में जो चक्रवाती तूफान है वो आते हैं। 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। मोंथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आया। आंध्र प्रदेश और ऐसे राज्य है जहां पर मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। मोंथा का उच्चारण मोंथा है। 26-27 अक्टूबर 2025 को आईएमडी ने चक्रवाती तूफान घोषित किया, जिसके बाद थाईलैंड के सुझाए गए नाम को चुना गया। जिसके बाद बता दें कि साइक्लोन के 169 नामों की लिस्ट में थाईलैंड ने 13 नाम दिए। थाई भाषा में मोंथा का अर्थ सुगंधित फूल या सुंदर फूल कहा जाता है। जो चक्रवात विनाशकारी होता है उसका नाम हटा दिया जाता है। और चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता रायपुर से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है बीएसटीवी में। और सुनील जी, सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि मोंथा चक्रवात है क्या और कहां से ये आया है? देखिए, ये चक्रवात बे ऑफ बंगाल में उसका निर्मित हुआ था और लगातार ये 4-5 दिनों से उसका फॉर्मेशन होते हुए कल रात ये करीब 12 बजे के आसपास ये मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच में ये लैंडफॉल हुआ। मतलब हमारे मौसम विभाग की भाषा में जब जमीन से टकराता है तूफान तो उसे लैंडफॉल कहते हैं। लैंडफॉल के बाद इसका जो कर्व है ना, कर्वेचर चेंज हो गया। पहले ये तूफान ये टकराने के पश्चात उड़ीसा के मलकानगिरी से होते हुए ये छत्तीसगढ़ में बस्तर में प्रवेश करने वाला था और उसका जो इफेक्ट है ये रायपुर के बाद बालोद दूर तक था। लेकिन उसके अभी जो टकराने के पश्चात इसका जो कर्वेचर है, ट्रैक चेंज होके ये अंदर साउथ आंध्र प्रदेश की तरफ से होता हुआ ये तेलंगाना की तरफ ये टर्न हो चुका है। और तेलंगाना में इसका जो स्टेटस है अभी वो डिप्रेशन के आसपास, मतलब आज शाम को ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हुए ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाएगा आज शाम तक ये। बिल्कुल, इसके साथ ही सुनील जी ये भी जानना चाहते हैं कि मोंथा तूफान का असर क्या रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है और 3 दिनों तक लगातार बारिश की भी संभावना जताई गई है। जी हाँ, पहले ये ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी उसको अलर्ट को चेंज करके येलो अलर्ट में कन्वर्ट किया गया। अभी उसका असर कोई खास नहीं होने वाला। छत्तीसगढ़ में सिर्फ लाइट टू मॉडरेट मतलब हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर प्रभावित जिला बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और उससे जुड़े जो राजनांदगांव के कुछ संभाग, जो मोहल्ला, मानपुर, राजनांदगांव ये हो सकते हैं।
और रायपुर में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा सिर्फ होगी। किसी प्रकार की विंड डिजास्टर यहाँ पे नहीं होने की संभावना है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रभाव है वो नहीं के बराबर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी जो संभावना है वो जताई गई है कि बारिश हो सकती है। लेकिन चक्रवातों की अगर बात करें तो अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में 2024 में आया था दाना चक्रवात, और इसके बाद में अगर बात करें तो उदारता चक्रवात इसका नाम रखा गया। तो ऐसे जो पॉजिटिव नाम वाले जो चक्रवात है वो भयंकर तबाही करते हैं। जी हाँ, एक्चुअल में जो नाम रखा जाता है चक्रवातों का वो तो इंटरनेशनल लेवल पे रहता है, इंडियन ओशन पे। इस बार जो चक्रवात का नाम जो मोन्था था, ये थाई वर्ड था। थाई में इसका मतलब होता है सुगंधित ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब परफ्यूम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये नाम हर कंट्री का अलग अलग आता है, ये पहले से डिसाइड रहता है। ये कम से कम 20-30 साल तक जो भी चक्रवात आएंगे उसकी लिस्टिंग पहले से तैयार रहती है कि आगे जो नेक्स्ट चक्रवात आता है। लेकिन इस चक्रवात का काफी गंभीर असर होने वाला था। या आप ये मान के चल लीजिए उसके रिकर्व होने के कारण, उसका ट्रैक चेंज करने के कारण हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसके दुष्प्रभाव से बच गए। इसका ज्यादातर इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही हो पाया है अभी तक। जो छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है जिसमें काफी तैयारी की गई थी इसके दुष्प्रभाव को लेके, उससे हमको काफी राहत मिल गई है। बिल्कुल, फिलहाल मोन्था चक्रवात जो कि भयंकर जो असर दिखा रखा है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मोन्था चक्रवात देखने को मिल रखा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, तूफान मोन्था के कारण मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंडक बढ़ेगी। कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तूफान के कारण बादल छाए रहेंगे, नमी के कारण बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है और ऐसी संभावनाएं हैं कि हवाएं भी तेज चलेंगी। भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। तूफान के कारण बादल छाए रहेंगे। बारिश और हवा का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। बारिश और ठंडी हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 5 से 8 डिग्री तक की कमी दिन के तापमान में आ सकती है, जिससे ठंड का एहसास होगा। बारिश और ठंडी हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की बात करें तो हल्का असर तूफान का देखने को मिल रहा है। फिलहाल मोन्था तूफान की अगर बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां भयंकर तबाही भी ये तूफान मचा रहा है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, ये ऐसे जिले हैं जहां पर तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जिलों में अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से, जहां पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और सिंगरौली में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहीं बारिश तो कहीं तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। वहीं बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात करें मोन्था तूफान की तो कहीं ना कहीं इसका असर छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल क्या चेतावनी दी गई है? आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? बिल्कुल, इस तूफान का असर जो है मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। जो हवाएं हैं वो तेज हो चुकी, यानी आंधी जैसा माहौल मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 3 जो मौसम के सिस्टम है वो सक्रिय है। यही कारण है कि इन तीनों सिस्टम की वजह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक कई जिलों में प्रदेश के भारी बारिश की जो है संभावना जताई गई। लेकिन जिस तरीके से तूफान का असर भी अब मध्य प्रदेश में हालांकि
24 घंटे के बाद तेजी से नज़र आएगा, दिखेगा। लेकिन उससे पहले हवाएं बता रही कि इस तूफान का असर मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा और जो बारिश होगी उसके साथ हवाएं भी तेज चलेगी, आंधी भी होगी। और यदि मौसम विभाग की बात करें तो भारी बारिश का जो येलो अलर्ट है वो श्योपुर, मुरैना, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला के अलावा बालाघाट और डिंडोरी और अनूपपुर में जो है भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी इस तूफान के असर के कारण चलेगी। 4 दिन के लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। यदि हम हल्की बारिश की बूंदाबांदी रुक रुक के बारिश की बात करें तो इसको लेकर मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन इन 10 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर और तमाम प्रदेश के जिलों की बात करें तो वहाँ पर बारिश होगी, लेकिन रुक रुक कर होगी, कम बारिश होगी। लेकिन आंधी का जो असर है वो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटे के अंदर दिखाई देगा। तो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है उसको लेकर तैयारियां की हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जैसा कि ठंड का समय है और ऐसे में ठंड पड़नी चाहिए, वहीं बारिश का दौर देखने को मिलेगा तो किसानों को भी फसलों का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये फसलों का समय भी है। बिल्कुल वैष्णवी, क्योंकि अभी धान की फसल है, ऐसे में आने वाले समय में दूसरी फसल का जो है वो सीजन आएगा और ऐसे में किसानों को जो मौजूदा फसल है उसको लेकर चिंता सताने लगी है। जो धान की फसल है वो अधिक बारिश की वजह से उसको भी नुकसान है। इसके अलावा तमाम जो फसलें किसानों के द्वारा लगाई गई है, खास तौर से सब्जियों की बात करें तो उसमें भी किसान को भारी बारिश के चलते नुकसान का सामना करना पड़ा। सोयाबीन की फसल के दौरान भी नुकसान देखा गया था और अब जब ठंड का मौसम है और इस मौसम के दौरान आंधी चलेगी, तूफान आएगा, भारी बारिश 4 दिन तक होगी। हालांकि राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 3 दिनों से जो है वो बारिश का दौर जारी है। हालांकि ये बारिश कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर रुक रुक कर है, कहीं पर कुछ मिनटों की बारिश है। लेकिन इस बारिश के चलते किसानों को ज़रूर इससे सीधा नुकसान होगा और जब इस तूफान की वजह से जो आंधी चलेगी, तूफान चलेगा तो जनजीवन भी बुरी तरीके से इससे प्रभावित होगा कुछ जिलों का, साथ में किसानों की फसल भी, क्योंकि बारिश का भी अलर्ट है। 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। तो इन 4 दिनों में जो बारिश होगी, जो आंधी तूफान आएंगे, उससे भी जनजीवन प्रभावित तो होगा, लेकिन किसानों को भी इससे बिल्कुल ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए अजय शुक्ला वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। अजय जी, मौसम को लेकर के तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही है और खासकर मोन्था तूफान जिसने कहर मचा रखा है उसका कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रखा है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि भारत में चक्रवात का सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पर रहता है? जैसे आप कह रहे हैं भारत में चक्रवात का जो खतरा है जो कोस्टल एरिया में ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हिट करती हैं चक्रवात बनने के बाद कोस्टल में, तो लहरें जो हैं 3 से 5 मीटर के ऊपर होती हैं और स्टॉर्म सर्ज होता है। पूरी जो समुद्र का पानी है वो तट पार करके आगे बढ़ जाती हैं। हवाएं बड़ी तेज होती हैं, 100-150 किलोमीटर से भी ऊपर की स्पीड से हवाएं रहती हैं। तो ये सब कारण जो है जो कोस्टल इलाका है जहां पर हिट करती हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अजय जी, जैसा कि आप सीनियर है और मौसम वैज्ञानिक है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि अलग अलग चक्रवात होते हैं और अलग अलग जो पॉजिटिव नाम है वो चक्रवात को दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव नाम ही क्यों दिए जाते हैं जबकि चक्रवात इतनी तबाही मचाते हैं, और चक्रवात को नाम देना सबसे ज्यादा क्यों जरूरी माना जाता है? चक्रवात को नाम देना तो उसकी पहचान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ समय WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, एक्चुअल में उत्तरी इंडियन ओशन के लिए 10 जो कंट्री हैं वो सब मिला के इसका नाम देते हैं, जिसमें आपका भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मतलब जो अरब सागर से लगे जो देश हैं वो,
और हमारे आसपास के जो देश हैं ये सब मिलके जो है नाम देते हैं, और उसका पहले से प्री डिसाइडेड नेम रहता है। जैसे अभी मोन्था नाम जो दिया है ये थाईलैंड का दिया हुआ नाम है जी। अगला इसके बाद जब भी आएगा नाम पहले से डिसाइड है, वो हो जाएगा, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है और सेन्यार इसका नाम है। तो इस प्रकार जो है इसका नाम दिया गया है। और एक चीज और है कि जैसे किसी भी जो तूफान है या साइक्लोन है, इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है जी। अलग, मतलब इसकी तीव्रता के हिसाब से, कि जैसे कैसे पता लगता है कि सीवियर साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोन है या सुपर साइक्लोन है। तो दो तीन चीजें रहती हैं। एक तो विंड की स्पीड इसके सेंटर में। देखिए साइक्लोन कोई अलग चीज नहीं है, आप सिंपल वर्ड में मैं समझा देता हूँ। बाथरूम में आप जब पानी डालेंगे जी। तो जो जहां से आउटलेट रहता है वो जो है वहां पर पानी जो है गोल घूम जाता है और बीच में जो है खाली जगह बन जाती है। बिल्कुल। तो साइक्लोन भी ऐसे ही होता है। बीच सेंटर में जो है करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास जो रेडियस जो है ये जो है खाली जगह रहती है। इसमें आपका वेदर कम होता है, स्काई क्लियर रहेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है। और उसके सराउंडिंग जो है 20-25 किलोमीटर के। फिलहाल अजय जी अब मोन्था तूफान अपना कहर मचा रखा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन से जो राज्य है वो इससे प्रभावित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए मोन्था तूफान का छत्तीसगढ़ में खास असर नहीं होगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव बस्तर संभाग और गरियाबंद से बीजापुर तक के कुछ हिस्सों में दिखेगा और रायपुर में भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसका असर 30 अक्टूबर तक रहेगा, तो हल्का असर इसका देखने को मिल सकता है, यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ इलाकों में हवाएं तेज होंगी और छत्तीसगढ़ में तूफान का प्रभाव कम रहेगा। ज्यादातर प्रभाव 30 अक्टूबर तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी दी गई है, कौन कौन से जो जिले हैं वो प्रभावित होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले रायपुर मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है कि चक्रवात का जो प्रभाव है वो अब छत्तीसगढ़ में डाउनफॉल की ओर है, यानी छत्तीसगढ़ से अब वो डाइवर्ट हो चुका है। और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में जो मोन्था तूफान का, साइक्लोन का जो प्रभाव पड़ना था वो अब उस स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि साइक्लोन है तो उसका हल्का असर जो है वो प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, बस्तर की अगर हम बात करें तो उन क्षेत्रों में, गरियाबंद क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो मोन्था तूफान जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा था, जिस गति से वो पहुंच रहा था और जितना प्रभावशाली उसे समझा गया था, कहीं ना कहीं जो अब उड़ीसा और तेलंगाना की ओर डाइवर्ट होने के चलते जो है छत्तीसगढ़ में उसका प्रकोप जो है वो अब पूरी तरीके से लगभग माना जाए तो खत्म हो चुका है। और यहाँ 1-2 दिनों तक हल्का मौसम में बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे राहत भरी खबर यह है कि एक बड़ी चिंता जताई जा रही थी कि मोन्था तूफान का जो असर है जब छत्तीसगढ़ में पड़ेगा तो सबसे ज्यादा किसानों को इससे नुकसान होगा, खेती करने वाले किसानों को नुकसान होगा, धान की कटाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तमाम अलग अलग अनुमान जो है लगाए गए थे, लेकिन मोन्था तूफान अब छत्तीसगढ़ से डाइवर्ट होकर दूसरे क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पर चला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि मोन्था तूफान का जो असर है वो प्रदेश से कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। और आने जिस तरह से उम्मीदें जताई गई थी, क्योंकि जब ये इस तरह के जब साइक्लोन बनते हैं तो काफ़ी तबाही मचाते हैं, खासतौर पर उन सीमावर्ती राज्यों में जहाँ पर समुद्र होते हैं, जैसे उड़ीसा की बात करें, चाहे हम विशाखापट्टनम की बात करें, तो उन राज्यों का जो प्रभाव है वो सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में भी यही उम्मीद जताई गई थी कि मोन्था तूफान का एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पर रायपुर, दुर्ग, दक्षिण बस्तर से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक इसका प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है, जिसके चलते यहाँ अब इसका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी राहत है कि इससे जो नुकसान होने वाले थे, चाहे वो फसल की बात करें, हम किसानों को होने वाले नुकसान की बात करें, तो उस नुकसान का भय जो है वो समाप्त हो
चुका है। जी। बिल्कुल, देखिए मोंथा का ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक राहत की खबर है। लेकिन जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। रायपुर में भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि हल्का प्रभाव यहाँ पर मोंथा तूफान का रहेगा। ऐसे में क्या बूंदाबांदी से भी क्या फसलों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर किसानों को कोई नुकसान होगा, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति के लिए क्या किसान तैयार है, सतर्क है? बिल्कुल, देखिए जो अभी का जो वक्त है वो फसलों की कटाई का वक्त होता है, और ऐसे समय में यदि बारिश होती है तो खेत गीले हो जाते हैं, जिसके चलते फसलों की कटाई नहीं हो पाती है, और वो फिर फसल जो है सड़ने भी लग जाते हैं। वो उनके जो धान की बालियां हैं वो झड़ने भी लग जाती हैं। जब तेज तूफान चलता है तो उसका भी एक बड़ा असर पड़ता है। धान जो है वो पूरे खेतों में गिर जाता है, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान किसानों को होता है। और जितनी उम्मीद पैदावार की जाती है, जितना धान उनके जो है झोली में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जिसके चलते जो है एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हल्की बारिश अगर होगी तो, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि शाम तक जो है स्थितियां और भी सामान्य हो जाएंगी। और चूंकि राजधानी रायपुर में पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन उन हवाओं को वो हवाएं यदि तेज हो जाती तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता, और खासतौर पर जब तेज बारिश होती तब कृषि क्षेत्रों में इसका एक बड़ा नुकसान होता। लेकिन अब स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं, धूप भी निकलते जा रहे हैं, बादल भी अब छटने को स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं अब उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हल्के बूंदाबांदी से थोड़ा मौसम में जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस स्तर पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी मोंथा तूफान से, वो अब उम्मीद जो है वो समाप्त हो चुकी है, और उस तरह के जो खतरे हैं वो अब उस खतरे से हम कहीं ना कहीं बाहर हैं। जी अविनाश, जैसा कि अभी मोंथा का असर कम दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, और मौसम विभाग ने भी जो प्रभाव है उसका कम कहा है कि कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो ये ठंड का मौसम है, और कड़ाके की ठंड भी हम देखें तो दिसंबर नवंबर के समय पड़ती है। तो अक्टूबर का ये आखिरी ही चरण चल रहा है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो ठंड की कब से आशंका जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए बदली आने की वजह से ठंड में जो है हल्की कमी जो है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब जो है क्योंकि जब बादल छट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सरगुजा क्षेत्र हो गया, अंबिकापुर, बस्तर, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में जो है ठंड दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा, जो वनांचल क्षेत्र है उसकी अपेक्षा कम पड़ती है। लेकिन फिर भी जब बादल छटेंगे तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो सामान्य तापमान है उसमें जो है गिरावट देखने को मिलेगी। और खासतौर पर रात में जो हल्की ठंड है वो अभी भी महसूस होने लगी है। जब आप रात में 12 बजे के बाद बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो कहीं ना कहीं हल्का ठंड जो है वो महसूस होता है। लेकिन बादल छटने के बाद एक अच्छी ठंड जो है राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो मोंथा तूफान का जो प्रभाव है वो समाप्त हो रहा है, तो शाम तक ये कितना और असरदार होगा और कैसे बादल छटेंगे, उसके बाद क्या कुछ स्थितियां होती है, ये 1-2 दिन के अंदर भीतर जो है स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। अभी केवल संभावनाएं जता जा रही, लेकिन क्योंकि अभी भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो ऐसे में शाम तक क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि मोंथा तूफान का असर कब तक होगा, क्योंकि प्रभाव छत्तीसगढ़ में कम है, लेकिन आगे की क्या स्थिति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मोंथा अपना कहर बरपा रहा है और कई राज्य ऐसे हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि भयंकर तबाही मोंथा तूफान मचाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 2 राज्य ऐसे हैं, ज्यादातर प्रभाव यहां पर मोंथा तूफान का नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने ये चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया है कि प्रभाव कम होगा, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, इसके साथ ही हवा भी चल सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए ज्यादा परेशानी की खबर नहीं है, राहत की खबर है कि ज्यादा बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।